लग रहा है कि इंडिया 4-1 करेगा। एक हारा है वो, मेरा ख्याल है एक हारा है, तो अब वो कम बैक करेगा इंशाल्लाह। आकाशदीप की बॉलिंग देख के बहुत मजा आया। इंडिया की बॉलिंग आजकल बहुत अच्छी हुई है। एक्चुअली इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आकाशदीप जो है एक अच्छे सीमर सामने आए हैं। पहले बुमराह होते थे उनकी तरफ से जो 140 प्लस क्लिक करते थे, बट अब हमने देखा है कि उनके पास एक अब सीमर्स आ रहे हैं जो कि 140 प्लस क्लिक कर रहे हैं। हमारे पास देखें, पाकिस्तान से कंपेयर कर लें अगर हम, हमारी टीम के पास टेस्ट सीमर्स अच्छे नहीं हैं कि वो परफॉर्म कर सके। लेकिन सिराज देखा है हमने पिछले एक साल में कि वो इंडियन कंडीशन में बहुत अच्छा खेल रहा है। अब उनके पास आकाशदीप आया है जिसने 3 जी बुमराह की कमी, अगर बुमराह खेल रहा था तो इंग्लैंड ने पहले दिन ऑल आउट हो जाए। हमेशा हमें ये बात सुनने में मिलती थी कि इंडिया ओवर द इयर्स फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन हम सिराज को देखते हैं, बुमराह को देखते हैं, मोहम्मद शमी, और उसके बाद अब ये जूनियर टैलेंट उनका आ रहा है जो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे खुशाइन बात ये है कि 140 प्लस कर रहे हैं वो, तो एक जूनियर बॉलर 140 प्लस कर रहा है और इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द इंडिया। दो मैच इंडिया जीता भी तो है पहले, जो जीता है तो अब इंग्लैंड 2 मैच जीत के बराबर कर देगा। अच्छा। और उसके बाद अगर बात करें आकाशदीप की बॉलिंग की, जिस तरह उसने स्विंग की है, फास्ट बॉलिंग की है, डेब्यू हुआ, उसका कितना मजा आया देख के। ये बॉलर अच्छा है, तेरा बुलेट ट्रेन के हिसाब से बॉलिंग करता है, बहुत अच्छा बॉलर है। स्विंग भी बड़ी अच्छी कर रहा था जी बहुत अच्छी कर रहा है। तो क्या लगता है क्या होगा? पहला दिन खत्म हुआ है, कल के दिन में अगर इंडिया आउट करता है इंग्लैंड को, तो ये टेस्ट मैच कौन जीतने जा रहा है? जी इंग्लैंड के बाद बहुत अच्छी बॉलिंग है, तो इंग्लैंड के पास अपॉर्चुनिटी है जीतने की इंडिया से। हाँ, देखा है हमने कि इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। उनके पास जडेजा जैसे ऑलराउंडर हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लाइन एंड लेंथ है। हाँ, इंग्लैंड प्लेयर्स आते हैं जब एशियन कंडीशन में आते हैं, उनको खेलने में मसला होता है। जैसे बस बॉल की हम कह लें कि उन्होंने टेक्निक चेंज किया है। बस बॉल जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में या जो है बिग 4 जो है वहाँ पे काम करता है, तो क्योंकि उनकी पिचेस तेज होती हैं। इंडियन पिचेस स्लो हैं जहाँ पे वो नाकाम हो जाते हैं। जब वो फ्लॉप होते हैं तो वो एक लाइन ही लग जाती है उनके आउट होने की। तो होप्स हो हमें तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट असलान साद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट मैच, पहला दिन। आकाशदीप का डेब्यू बड़ा ही आउटस्टैंडिंग डेब्यू हुआ, 3 आउट किए, सिराज ने 2 आउट किए। इंग्लैंड की तरफ से जोए रूट ने जो है सेंचुरी की है। तो लेके चलते हैं लोगों की तरफ और बात करते हैं कि उनका पहले दिन पे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक सर। बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। एक बहुत ही इंप्रेसिव टैलेंट देखने को मिला आकाशदीप, जिसने आज 3 आउट किए, सिराज ने 2 आउट किए। ओवरऑल 302 पे 7 आउट किए इंडिया ने। क्या कहना चाहेंगे आज की जो परफॉर्मेंस दी गई है टीम इंडिया की तरफ से? एक्चुअली इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आकाशदीप जो है एक अच्छे सीमर सामने आए हैं। पहले बुमराह होते थे उनकी तरफ से जो 140 प्लस क्लिक करते थे, बट अब हमने देखा है कि उनके पास एक अब सीमर्स आ रहे हैं जो कि 140 प्लस क्लिक कर रहे हैं। हमारे पास देखें, पाकिस्तान से कंपेयर कर लें अगर हम, हमारी टीम के पास टेस्ट सीमर्स अच्छे नहीं हैं कि वो परफॉर्म कर सके। लेकिन सिराज देखा है हमने पिछले एक साल में कि वो इंडियन कंडीशन में बहुत अच्छा खेल रहा है। अब उनके पास आकाशदीप आया है जिसने 3 विकेट लिए हैं, डेब्यूटेंट है। तो लग रहा है कि इंडिया जो अब पहले लैंड ऑफ बैट्समैन होता था, अब वो लैंड ऑफ सीमर्स हो गया है कि वो अच्छे सीमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी लाइन और लेंथ अच्छी है। पाकिस्तान के पास पेसर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पे काम नहीं कर रहा है, उनकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो इंडियन सीमर्स हैं उनकी भी 140 प्लस क्लिक हो रही है, जैसे हमने आकाशदीप देखा है। पहले तो मैं ये बात करूंगा, हमेशा हमें ये बात सुनने में मिलती थी कि इंडिया ओवर द इयर्स फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन हम सिराज को देखते हैं, बुमराह को देखते हैं, मोहम्मद शमी, और उसके बाद अब ये जूनियर टैलेंट उनका आ रहा है जो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे खुशाइन बात ये है कि 140 प्लस कर रहे हैं वो, तो एक जूनियर बॉलर 140 प्लस कर रहा है और इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द इंडिया। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे आरसीबी ने जो है प्रोड्यूस किया मोहम्मद सिराज, इसी तरह ये आकाशदीप भी आरसीबी की वहां से निकल के आए हैं, फ्रेंचाइज से, विराट कोहली के अंडर से निकल कर आए हैं। तो आरसीबी ने जिम्मा उठाया हुआ है कि हम आईपीएल का टाइटल जीते ना जीते, टीम इंडिया को फास्ट बॉलर्स लाजमी देंगे। हाँ, ये तो है कि आईपीएल का उनको कुछ तो फायदा हो रहा है। जैसे हम कहते थे कि अक्सर कभी T20 में या किसी वनडे साइड में कि इनको आईपीएल इतना बड़ा करवा रहे हैं, इतना स्पेंड करते हैं ये, लेकिन नो डाउट उनको टैलेंट मिल रहा है, उनके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होकर टीम में आ रहा है। जैसे प्रीवियसली हमने T20 में भी देखा है, उनके 1-2 लेफ्टी बैट्समैन आए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंडिया इज गोइंग वेल, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखने में। सिर्फ T20 में नहीं, वनडे और टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर हो रही है। तो होप्स हो सिराज करते हैं, जैसे इन स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते हैं, वो इंडियन कंडीशंस को जानते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं, अपने सीमर्स को देखते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इन स्विंग पे, आउट स्विंग पे। शायद हमारी पिचेस इस कंडीशंस की नहीं है कि वो इन स्विंग कर सकें या आउट स्विंग कर सके। हमारा वो लेवल नहीं है टेस्ट में। अगर हम इंडिया को देखें तो वो टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलता है, पिछला 2 साल उसने खेला है, अनफॉर्चुनेटली वो हारे हैं। अब उनकी
हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम जो है ना, अगर ए टीम हमारी नहीं खेलती है तो हम 2 टीमें और खिला सकते हैं, इतने हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लेयर्स हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं उनका एक विराट कोहली है, नंबर 1 बैट्समैन है, नो डाउट, उसके मुकाबले कोई लेवल पे नहीं है, ठीक है। वो नहीं खेल रहा अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, लेकिन वो लैग नहीं कर रहे, वो विन कर रहे हैं, इंडिया के साथ इंग्लैंड के साथ कम्पीट कर रहे हैं। हमने आज एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है कि जो रूट ने सेंचुरी की है। जो रूट पहले 3 टेस्ट में स्ट्रगल करता रहा, वो स्कूप शॉट खेलने में स्ट्रगल करता रहा, लेकिन अब उसने एक सेंचुरी की है। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मैच देखा हमने। आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की बात की, 2 इंडिया ने खेले हैं, जिस तरह से इंडिया इस दफा परफॉर्म कर रहा है, क्या लगता है पिछले 2 फाइनल्स का गुस्सा उतार के ये वाला फाइनल जीत सकेगा? हाँ, अब देखें, माइटी गोल्ड है क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में डाउन था, 2 पहले मैच हारा, लेकिन जैसे उसने कम बैक किया, क्योंकि वो एक क्रिकेट पूरी प्रोफेशनली लेके चलते हैं, ठीक है। उनका हर एक प्लेयर इस लेवल का है कि वो कम्पीट करते हैं। उनका जो पैट कमिंस है, वो एक ऐसा ऑलराउंडर उन्हें कैप्टन मिला है जो कि पिछले 1 साल में उसने उन्हें वर्ल्ड कप भी जिताया है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जिताई है। देखें, अब मुझे तो ये भी ख्याल है कि T20 में भी ऑस्ट्रेलिया का कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो अगर फाइनल में आता है इंडिया, तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कम्पीट होगा। न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, न्यूजीलैंड अब टॉप पे है टेस्ट चैंपियनशिप में। तो अब तीन टीमों के दरमियान मुकाबला है, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखें कैसा हमें देखने को मिलता है। एंड पे मुझे बताइएगा कि हम लोग अपनी लाइनों लेंथ पे काम नहीं कर रहे, हमारे फास्ट बॉलर्स अपनी लाइनों लेंथ पे काम नहीं कर रहे। इंडियन बॉलर जो है जिस तरह से निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया का यंग टैलेंट निकल के सामने आ रहा है, चाहे वो जायसवाल हो या अब आकाशदीप हो या सरफराज खान हो, कितना इंप्रेस कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट की बात होती है ना, तो पहले तो टेस्ट क्रिकेट ही थी। अब पाकिस्तानी जो बैट्समैन या प्लेयर्स हम लेके आते हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो वो ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं T20 लीग्स को, काउंटी लीग्स को। हमने हारिस रऊफ को देखा है, हारिस रऊफ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया था, लेकिन जब उसे टेस्ट की बात आई तो उसने वो खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका सेंट्रल कंटेक्ट भी खत्म हुआ। जितना हम ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, उतनी ज्यादा हमारी लाइन एंड लेंथ ठीक होगी। इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं। आप देखें, वर्ल्ड कप देख लें, हम पाकिस्तानी सीमर्स जो थे, कोई एक बाल वो शॉर्ट पिच मारते थे, एक बाल आगे मारते थे, कोई उन्हें ट्रैप करने का है नहीं है बैट्समैन को कि वो लाइन लेंथ इतनी अपनी टाइट रखें कि 5 बॉलें उन्होंने एक साइड पे की हैं तो 6ठी बॉल पे वो ट्रैप करें बैट्समैन को। वो एक T20 माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, वेरिएशन आ रही है। होप्स हो कि जब इंडियन बॉलर्स अपनी लाइनों लेंथ पे काम करते हैं, इंडियन बॉलर काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हें टेस्ट में देखा है ना। बुमराह एक कम बैक के बाद आया, बैक इंजरी एक माना जाता है कि बैक इंजरी के बाद फास्ट बॉलर के लिए कम बैक करना मुश्किल होता है, बट जैसे वो वापस आया, उसने जैसा कम बैक किया, वो नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। वो 140 प्लस क्लिक कर रहा है। हमारे फास्ट बॉलर जब वो वापस आते हैं, शाहीन अफरीदी आया था, उसकी नी इंजरी थी, ठीक है, वो 140 क्लिक नहीं कर रहा टेस्ट क्रिकेट में 140 क्लिक ही नहीं कर पा रहा था वो। हम अगर काम करेंगे, इंडियन ने काम किया, तो वो आज टेस्ट चैंपियनशिप खेली उन्होंने 2, उनके सीमर सिराज आता है, फाइफर कर रहे हैं, शामी है फाइफर कर रहा है, आकाशदीप आया है, सीमर आया है। वो हमें नया टैलेंट उनका देखने का मिल रहा है, क्योंकि वो टेस्ट पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहा। एंड में मुझे बताइएगा, इंडिया जो है 2 टेस्ट मैच जीत चुका है, क्या अगले 2 टेस्ट मैच भी जीत के 4-1 करेगा, पहले हिस्ट्री रिपीट करेगा इंडिया? होप सो। हम इंग्लैंड को नहीं कह सकते कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते कि इंडिया जीत जाएगा। हाँ, देखा है हमने कि इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। उनके पास जडेजा जैसे ऑलराउंडर हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लाइन एंड लेंथ है। हाँ, इंग्लैंड प्लेयर्स आते हैं, जब एशियन कंडीशन में आते हैं, उनको खेलने में मसला होता है। जैसे बस बॉल की हम कह लें कि उन्होंने टेक्निक चेंज किया है। बस बॉल जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में या जो है बिग 4 जो है वहाँ पे काम करता है, तो क्योंकि उनकी पिचेस तेज होती हैं। इंडियन पिचेस स्लो हैं, जहाँ पे वो नाकाम हो जाते हैं। जब वो फ्लॉप होते हैं तो वो एक लाइन ही लग जाती है उनके आउट होने की। तो होप्स हो, हमें तो लग रहा है कि इंडिया 4-1 करेगा। एक हारा है वो, मेरा ख्याल है एक हारा है, तो अब वो कम बैक करेगा इंशाल्लाह।